हेलो गाइस, तो वी आर बैक एंड हम लोग आज तुमको बोले ही थे पहले कि टेबल फॉर्म में एक बार देखेंगे सब कुछ को, तो शॉर्टली देखेंगे। सबसे पहला बात, हम सबसे ऊपर तो सारा फाइलम लिख दिए एंड इधर की तरफ सारा का सारा फीचर्स है। देयर आर टोटल अबाउट 16 फीचर्स इन लाइक NCERT। यहाँ पे पूरा का पूरा फीचर्स एंड टेबल इज फिल्ड अकॉर्डिंग टू NCERT, नो book, no other thing. Okay, so let's see. सबसे पहला बात, हमारे पास कौन है? तो हमारे पास सबसे पहले पोरिफेरा और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरिफेरा में सेलुलर होता है। अच्छा हाँ, पहला बात ये आस्केल मेंथस तक है, बाकी भी है पर हम लोग बाद में देखते हैं ना, पहले यही देख लेते हैं। सबसे पहले आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर। किसका है? पोरिफेरा का। कोलेंट्राटा का टिश्यू, टिनोफोरा का टिश्यू, प्लैटिहेलमिन्थस का ऑर्गन लेवल, आस्केलमिन्थस का ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट सिमेट्री। पहले तो असिमेट्रिकल, फिर दो है रेडियल, जहाँ जहाँ टिश्यू है वहाँ रेडियल है, वहीं पे तुम्हारा डिप्लोब्लास्टिक भी है। ठीक है, एंड उसके बाद जहाँ ऑर्गन लेवल आ गया वहीं पे बायलैटरल चला गया, डिप्लोब्लास्टिक भी चला गया एंड इट कंटिन्यूड। बस यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम हो जाता है एंड देन इट कंटिन्यूज। फिर उसके बाद सीलोम का बात कर लेते हैं। पहले प्लैटिहेलमिन्थस तक सीलोम नहीं प्रेजेंट होता है। सीलोम आस्केलमिन्थस में दिखता है, वो भी थोड़ा थोड़ा, तो सूडोसीलोम फेक। ठीक है, नॉट रियल, फेक। जर्म लेयर पोरिफेरा में होता ही नहीं है, और कोलेंट्राटा टिनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक, प्लैटिहेलमिन्थस ऑनवर्ड्स सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक। सेगमेंटेशन का बात करें, याद है कि सेगमेंटेशन में कौन आता है? A, A, C। तो यहाँ पे तो कोई भी A, A, C का मेंबर है नहीं। A फॉर एनालिडा, आर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेट्स, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे सब में वो एब्सेंट है। -NT मतलब एब्सेंट, +NT मतलब प्रेजेंट। ठीक है, नोटोकॉट का बात करते हैं। नोटोकॉट होता किस में है? कॉर्डेट्स में, तो होगा नहीं, यहाँ पे सब में एब्सेंट है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन सबसे पहले इंटरनल, फिर उसके बाद एक्सटर्नल, फिर इंटरनल, फिर इंटरनल। एक्सटर्नल किस में है? तो ये टिनोफोरा है। ठीक है, फिर उसका डेवलपमेंट का बात करते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, हाँ कोलेंट्राटा का पता नहीं है हम लोग को, तो हम छोड़ दिए। इसका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट होता है आस्केलमिन्थस से। हम तुमको पहले बताया आस्केलमिन्थस से बहुत कुछ स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गन सिस्टम लेवल, सूडोसिलोमेट नेचर, फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मस्कुलर फायरनेक्स, तो बहुत कुछ। डायोशियस सबसे पहले यहीं पर दिखता है, हर्माफ्रोडाइट्स का नेचर ख़त्म हो जाता है। तो सेक्स सब में मोनोशियस होता है, इसका पता नहीं, दिया हुआ नहीं था, NCERT में नहीं दिया हुआ था, होता तो होगा ही कुछ। अब गूगल करके डाल देंगे तो रहने दो ना, NCERT में जो दिया है वही रेफ़र करता है। डायोशियस स्टार्ट होता है आस्केलमिन्थस से। एक्सक्रीशन में इन लोगों में नहीं दिया था, तो बोलो इसका ऑसिकुलम होता है, बट ऑसिकुलम एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन तो नहीं है ना, जैसे इनमें है फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीटरी पोर, तो इसलिए नहीं ऐड किया। सर्कुलेशन इनमें से किसी में नहीं होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली कैसे होता था? पोरिफेरा में फ्रैगमेंटेशन, और सेक्सुअली गैमेट फॉर्मेशन। कोलेंट्राटा में भी एसेक्सुअली क्या होता था? पॉलिप टर्न्स टू मेड्यूसा, पैम, और सेक्सुअली क्या होता था? मेड्यूसा टर्न्स टू पॉलिप। ठीक है, टिनोफोरा में सेक्सुअली होता है। डाइजेशन का बात कर लेते हैं। डाइजेशन होता है इंटरसेलुलर, सेल से बना है तो सेल के अंदर, टिश्यू से बना है तो सेल के अंदर बाहर दोनों में हो सकता है। ये भी टिश्यू से बना है, सेल के अंदर बाहर दोनों में हो सकता है। अब ये है तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का बात, नीचे वाला सेम ही टॉपिक है ना, डाइजेशन तो ऊपर नीचे लिखती है। यहाँ पे नहीं होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, याद ही है, पोरिफेरा में कोई सिस्टम नहीं होता, नो नर्व सेल्स, नो नथिंग, नो सिस्टम। नर्व्स सबसे पहले कहाँ आता है? दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट, एट द एंड ऑफ द वीडियो बताएंगे। उसके बाद आ जाता है हम लोगों का कोलेंट्राटा, इनकम्प्लीट और आस्केलमिन्थस से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी का बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन सब में एब्सेंट है।
आएगा क्यों नहीं आएगा, गिल्स है, बुक गिल्स है, कितना कुछ पढ़े थे, याद करो कहाँ पढ़े थे, याद आया नहीं याद आया, आर्थ्रोपोडा में पढ़े थे भाई, हमारा कीड़ा मकोड़ा बुक पढ़ रहा था, भूल गए। लेट्स कंटिन्यू। एनालिडा में क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, पूरा ऑर्गन सिस्टम है आस्केलमेंथस से, पूरा बायलैटरल है प्लैटिहेलमिन्थस से। सीलोम यहाँ पे पहले तो आस्केलमेंथस में सूडोसिलोमेट था, मतलब सीलोम तब बना नहीं था पूरा, तो एनालिडा में बन जाएगा, तो पूरा सीलोमेट है उसके बाद से। प्लैटिहेलमिन्थस से पूरा ट्रिप्लोब्लास्टिक चल रहा है। सेगमेंटेशन का बात किए थे कि एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में होता है और कॉर्डेट्स में होता है, बट कॉर्डेट्स पढ़े नहीं है तो इसमें डाले नहीं है उसके लिए। नोटोकॉर्ड के बारे में, नोटोकॉर्ड कहीं नहीं होता है, वो सिर्फ कॉर्डेट्स में होता है, और हेमी कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है स्टोमोकॉर्ड, जो कि नोटोकॉर्ड की जगह प्रेजेंट होता है, इसीलिए ही तो इसको कॉर्डेट्स थक्का मार के निकाल दिया। क्यों, नोटी कॉर्डेट ने स्टेट स्टोमोकॉर्डेट पैदा कर लिया था, ऐसा इंसान है। उसके बाद आ जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एनालिडा में नहीं होता है, होता है मतलब बताया नहीं है एनसीईआरटी में, नहीं होता, क्या होता है आर्थ्रोपोडा में इंटरनल इंसेक्ट्स में अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है, मोलस्का का पता नहीं, गैरंडरमाटा में एक्सटर्नल और हेमिकोडेट्स में एक्सटर्नल। उसके बाद आ जाता है हमारा एनालिडा का डेवलपमेंट, नहीं पता, दिया नहीं था। यहाँ पे डायरेक्ट इंडायरेक्ट जो कि आस्केलमेंथस से मिला है, फिर इनडायरेक्ट इंडायरेक्ट इंडायरेक्ट। डायोशियस तो हम बोले थे पूरा स्टार्ट हो गया है आस्केलमेंथस से, बस यहाँ पे एक मोनोशियस आ जाता है, दैट इज एनालिडा। अब ये मोनोशियस कौन कौन है एनालिडा में, अर्थवर्म और लीच, भूल कैसे गए इन दोनों को, हाँ, एक तो लीच इंसान और एक अर्थवर्म, दोनों का दोनों मोनोशियस होता है, एक ही है दोनों। अब हम लोग बात कर रहे थे एक्सक्रीटरी के बारे में, हम तो पहले ही बोले थे स्पेसिफिक जब तक ना हो एक्सक्रीशन के लिए मेंशन्ड नहीं लेंगे, जैसे ऑस्टिकुलम को हम लोग इसीलिए नहीं लिए थे। तो एनालिडा में था नेफ्रीडियम, फिर आर्थ्रोपोडा में मेलफिजियन ट्यूब था, मोलस्का में फेदर लाइक गिल्स था, एकाइनोडर्माटा में एब्सेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हमारा एकाइनोडर्माटा किसी से डरता नहीं है, डर मत, नहीं डरता है, डरता नहीं है तो उसका फटता नहीं तो पॉटी करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। और हेमिकॉर्डेट्स में प्रोबोसस ग्लैंड वाज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बात करते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम इसके बाद से प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्लोज होता है और सब में ओपन होता है। सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है मोलस्का में, सिफेलोपोड्स, ये क्लोज होता है, ठीक है। और एनालिडा होता है सेक्सुअल, और एकाइनोडर्माटा होता है सेक्सुअल। डरता नहीं है ना किसी से, हमारा एकाइनोडर्माटा करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पूरा कंप्लीट है। उसके बाद आ जाता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो एनालिडा में नहीं होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है, और वो बुक भी तो पढ़ता है, बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम, भूल गए, बुक पढ़ता है कितना, इसीलिए तो इंसेक्ट बुक पढ़ रहा है, तुम लोगों के पास बुद्धि नहीं है, वही लोग बुक पढ़ के बुद्धि ले जा रहे हैं। उसके बाद आता है मोलस्का में होता है गिल्स। उसके बाद आता है एकाइनोडर्माटा, जहाँ पे वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है फॉर रेस्पिरेशन, ये एक्सलेशन का भी काम कर देता है यहीं पर। अब देखो उसमें एक्सलेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट है तो कोई तो कर रहा होगा ना, तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे हेमिकोडेट्स के लिए गिल्स। अब इसके बाद क्या बचा, तो ये है वो पूरा का पूरा प्यारा सा चार्ट जो कि बड़ी मेहनत से बनाया गया है। अब देखो स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन पूछे थे, क्या क्वेश्चन पूछे थे कि नर्व सेल सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है, जो कि हम बताएं कि पॉलीफेरा में नहीं होता, तो सबसे पहले कहाँ होता है, कोलिडाटा में होता है, निडेरिया में होता है। डरता नहीं किसी से, डरता नहीं तो दिमाग तो होगा ना, इसीलिए तो वहाँ पे नर्व सेल्स होता है सबसे पहला, ठीक है। वहीं पर सबसे पहले नर्वस सिस्टम आता है, फिर उसके बाद एनालिडा में भी दिखता है, जहाँ पे तुमको दिख जाएगा न्यूरॉन पेड गैंग्लिया लिखा हुआ है सेंटेंसेस में, ठीक है, जो कल पढ़े भी होंगे हम लोग। भाई कैसे बात कर रहे हो, तुम नहीं पढ़े। और जहाँ तक का फीचर्स कंप्लीट हो गया है, 2 फीचर बाकी है, पहले तो स्पेशल फीचर्स बाकी है और फिर एग्जांपल्स बाकी है, और उसके अलावा कुछ बाकी नहीं है इसमें।
तो अब स्पेशल फीचर्स और एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो करेंगे एंड, और उसके बाद आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स। तो ये रहा स्पेशल फीचर्स। और ये बात तो पता ही है कि मेरा हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, वो ख़राब हो जाता है टू द एंड। तो अब देखो स्पेशल फीचर्स क्या क्या है पॉलीफेरा का। सबसे पहला स्पेशल फीचर उसका ये है कि ऑस्टिया से एंटर करता है, स्पॉन्जोसील में जाता है और ओसिकुलम से बाहर निकल जाता है। ये है उसका पाथवे। इस पाथवे को हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं। यहीं से हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है एंड एवरीथिंग। कोनोसाइट सेल्स होता है, कॉलर सेल्स, जो कि स्पॉन्जोसील और कैनल सिस्टम के बॉर्डर में होती है। ये है इसका एंडोस्केलेटन, ठीक है। उसके अंदर में स्पेक्यूल्स, स्पॉन्जन फाइबर्स। कॉलम टाटा का बात करता है, नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट सेल्स जो कि बहुत शार्प होते हैं, उसमें नेमाटोसाइट्स होता है, नेमाटोस्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो कि टेंटिकल्स में लगे रहता है। ये उनको एंकरेज प्रोवाइड करता है, डिफेंस प्रे सब में हेल्प करता है। इसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है। अच्छा, इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखना ही भूल गए हैं, हाइपोस्टोम, STO का ME, हाइपोस्टोम माउथ डेवलप कर लेता है ये लोग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इन लोगों का कोरल्स, बाहर से लोग CO3 से बना रहता है। पॉलिप से मेड्यूसा में कन्वर्ट करना, यहाँ से ये होता है ये सेक्सुअली और यहाँ से ये हो जाता है सेक्सुअली। उसके बाद आता है मेटाजेनेसिस का प्रॉपर्टी, जो ये होता है और इसको हम लोग ऑब्लिया में बेस्ट देखते हैं। फिर आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा में कॉम्प्लेक्स होता है, 8 एक्सटर्नल रोज होता है, देखे हम लोग। और ये बायोल्यूमिनेंस का प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब उजाला में उजाला हो जाएगा अंधेरे में, सॉरी ये उजाला नहीं, अंधेरे में उजाला हो जाएगा। प्लैटियलमेंथस पैरासाइट्स, हुक्स एंड सक्कर्स प्रोवाइड होता है, हुक से चिपकेगा, सकर से सक कर ले खाना। मस्कुलर फैरेंक्स होता है हमारा आस्कियनमेंथस में, जो कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होने का खुशखबरी है। एनालिडा में होता है पैरापोडिया, दैट इज जॉइंट अपेंडेजेस, जिससे वो मूव करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। सर्कुलर मसल्स होता है, एनिलुआई मतलब ही होता है कि सर्कल्स, लिटिल सर्कल्स, सर्कुलर मसल्स। अर्थवॉर्म, उसको हम लोग काटेंगे अगर तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब अगर ये अर्थवॉर्म है उसको हम लोग ऐसे काटे, उसका जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है वही है हमारा सर्कुलर मसल्स, सर्कल होता है उसमें। तो राउंड वॉर्म्स। आर्थ्रोपोडा जॉइंट अपेंडेजेस होता है, हेड होती है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है उसके पास, और काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है इसके पास। मोलस्का कैलेरियस शेल होता है, हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प होता है, और एक विसरल हम्प और मैंडल के बीच में होता है मैंडल कैविटी, जहाँ से फेदर लाइक गिल्स अपीयर करता है, राइट। एकानोडर्माटा वैस्कुलर, वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रोवाइडेड है इसको, किसमें रेस्पिरेशन में काम आता है, ठीक है, और बहुत कुछ में काम आता है। हेमिकॉर्डेट, जिसमें 3 पार्टेड में है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। सिंपल से बात है। अब इसके पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं, एग्जाम्पल्स है सबका। एग्जाम्पल्स आई होप सो आप लोगों को ऐसा तो याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करवाएं। नहीं याद है तो भाई हम एग्जाम्पल्स करवाएं, फाइलम के पीछे वो देख लेना, ठीक है।